Okay, children, moving ahead. Today, basically, we will be solving one of the papers, question papers of chapter 13. Of course, I will not solve any sum fully. I'll just give you a few hints and you will just finish the sum from here. So, initially the sums will be easier and धीरे धीरे वो थोड़े थोड़े कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने एक शीट भेजी आपको. Find the length of the side of a cube whose total surface area is 216 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आपको क्यूब का फॉर्मूला याद होगा. जो भी फॉर्मूला है इक्वल टू दिस लिखेंगे और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे. स्क्वायर रूट शायद आपको निकालना पड़े तो आपको जो एक साइड होती है वो सपोज ए है साइड, तो साइड आपको मिल जाएगी. ये सम 1 मार्क का था. फिर नेक्स्ट है the curved surface area of a right circular cylinder of height 14 is 88. इस तरह का सम तो था टेक्स्ट बुक में. कर्व सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है सिलेंडर का एंड आपको हाइट भी दी है और आपको बस डायमीटर निकालना है. सो इट इज अ वेरी सिंपल सा. पाई कुछ दिया नहीं है तो आप अपनी जजमेंट से ले सकते हैं जो भी आपको लेना है. ऑफकोर्स 22/7 लेंगे तो इजी रहेगा. Calculate the slant height of a cone whose base diameter is this and height is this. तो ये तो ऐसा वाला सवाल सीधा केवल पाइथागोरस वाला. स्लांट हाइट आपको निकालनी है. बेस का डायमीटर लेना है. आपको ध्यान रखना रेडियस डायमीटर में मिस्टेक मत करना. डायमीटर दिया तो आपको रेडियस लेना है और हाइट आपको दी है 12. अभी since children are sending me their homework, they are making a mistake in the radius and the diameter. So just remember whatever is given in the question, you have to use it accordingly. Question 4th, the volume of two cylinders of same height is in the ratio 36:49. तो V1 upon V2 का रेशियो उसने आपको दिया है 36/49. हाइट सेम है तो सपोज एक का रेडियस r1 लेता हूँ और एक का रेडियस में r2 लेता हूँ. तो अगर रेशियो लिखूँ तो पाई r1 स्क्वायर h सिलेंडर है ना, हाँ, अपॉन पाई r2 स्क्वायर h इज इक्वल टू 36/49. यहाँ मैंने एच एच इसलिए लिखा है क्योंकि वो दोनों कट कर सकते हैं क्योंकि हाइट दी है क्वेश्चन में सेम है. तो आप पाई पाई कट करेंगे, एच एच कट करेंगे. R1 अपॉन R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36/49. क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडिया. बस ये 2 को यहाँ ले जाना है, आपको स्क्वायर रूट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा. तो ये रेशियो वाले सम एक्चुअल में जैसे मैंने पहले भी बताया आप लोग को, दे आर वेरी सिंपल. सबसे कम कैलकुलेशन होती है. स्टार्टिंग का बस कॉन्सेप्ट आपको ठीक से लिखना है तो ये रेशियो वाले सम बहुत फास्ट एंड इजीली होंगे. Question 5th, if the volume of a cuboid is 64 centimeter cube, length, breadth and height is 4:1:2, find its dimension. तो length से suppose x 4x हो गई length, breadth हो गई x and height हो गई 2x और volume of a cuboid आपको मालूम है L into B into H is equal to this. ये सब मैंने इतना इसलिए किया है. नाउ आई एम नोटिसिंग अ मिस्टेक. जैसे क्या होता है, जैसे अब ये 3x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ये x क्यूब होगा और ये 4, ये तो 1 था 4 1 था 4 4 2 8. इस तरह से सम आगे चलेगा. ओके, सम चिल्ड्रन ये x क्यूब करना वो भूल जा रहे हैं. ओके, सो जस्ट रिमेंबर जब वो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के जो नॉर्म्स है वही अप्लाई होंगे. यू विल हैव टू मल्टीप्लाई. अगर 2 होते तो स्क्वायर होता, यहाँ 3 है तो यू विल गेट 8x क्यूब एंड आगे का सम आपको मालूम है क्या करना है. 8 को वहां से करके और फिर क्यूब रूट बस आपको निकालना होगा. क्वेश्चन 6, फाइंड रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये तो बहुत ही सिंपल सम है. अगेन इसके जैसा क्वेश्चन हमारे नोट टेक्स्ट बुक में भी था. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7. अब ये 3 मार्क का था टिपिकली. ओके, the radius and slant height of a right circular cone are in the ratio 3:5. तो रेडियस का और स्लांट हाइट का रेशियो जैसे उन्होंने दिया आपको 3:5 आपको दिया हुआ है.
If the curved surface area is 160 pi centimeter square, find its volume. लिखा आगे keep your answer in terms of pi. कर्व सरफेस एरिया आपको मालूम है क्या होता है, पाई आर एल. पाई आर एल कितना है, 60 पाई दिया हुआ है. और अच्छा हमें वॉल्यूम निकालना है. आपको मालूम है वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो बेसिकली आपको आर चाहिए और एच चाहिए. ये दो चीजें अगर आपको मिल गई तो आपका सम हो जाएगा. तो इस सम में अगर आप देखो ये रेशियो आपको 3:5 दिया हुआ है, यानी R/L इज इक्वल टू 3/5. तो इस चीज को अब आप कैसे आगे यूज कर सकते हैं वो आपको देखना है. जैसे फॉर एग्जांपल एक अगर मैं स्टेप करूं तो 5R इज इक्वल टू 3L. ये एक चीज मुझे मिलती है कि भाई 3L इज इक्वल टू 5R. अब अगर जैसे हमें यहाँ पे अगर ये तो हमें गिवन है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो पाई आर एल इज इक्वल टू 60 पाई. पाई पाई कट किया मैंने, ठीक है. आर एल इज इक्वल टू 60 मिला. अब यहाँ से मैं या तो आर की वैल्यू लिख सकता हूँ या एल की. सपोज आर की लिखता हूँ तो आर क्या मिलता है, 3L/5. और ये वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, 3L/5 डॉट एल इज इक्वल टू 60. ये आर की जो वैल्यू है मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी. 5 सामने गया तो 3L स्क्वायर इज इक्वल टू 300, यानी एल स्क्वायर 3 नीचे जाएगा तो 100. तो एल यानी स्लांट हाइट मिल गई 10. इसका अंडर रूट किया तो 10 और स्लांट हाइट 10 है. तो रेडियस क्या है, 3L/5. तो रेडियस 3 इंटू 10/5. तो रेडियस मिल गया 6. तो एक बार रेडियस मिल गया, स्लांट हाइट मिल गया, आप एच इजीली निकाल सकते हैं एंड देन आप वॉल्यूम आ जाएगी. तो ये सम जैसे आप देख रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट सम था ये, ठीक है. हमें रेशियो दिया हुआ था R/L इज इक्वल टू 3:5 दिया हुआ था. और फिर कर्व्ड सरफेस एरिया आपको दिया था, पाई आर एल दिया हुआ था इक्वल टू 60 पाई. तो वो लिखा हमने पहले, पाई पाई कट किया, उससे आपको क्या मिला, आर एल इक्वल टू 60. अब ये आर एल इक्वल टू 60 यूज करने के लिए आगे यूज करना है अगर हमने ये वाला जो रिलेशन एक दिया था उसको यूज किया, उसमें से हमने आर की वैल्यू लिखी एंड वो फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करिए. आप चाहे इसमें एल की वैल्यू भी लिख सकते थे. दोनों तरफ से ये सम हो सकता है. तो ये था क्वेश्चन नंबर 7. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8. द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24. इनर डायमीटर 24, फिर आउटर डायमीटर 28 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ द पाइप दी है आपको, यानी हाइट एक तरह से दी है 35 सेंटीमीटर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज. तो ये सिलेंडर है, सिलेंडर है तो ऑब्वियसली कंसेंट्रिक सर्कल पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू एच. ऑब्वियसली इसमें पाई 22/7 लेंगे तो इजी रहेगा बिकॉज 7 और ये 35 बाद में आप कट कर सकते हैं. एंड रेडियस ये ध्यान रखना क्या लेना है, डायमीटर के बना क्वेश्चन तो वो मत ले लेना. ये क्वेश्चन और देखते हैं हम. A conical tent has a base area of 154 मीटर स्क्वायर. बेस एरिया यानी बेस ऑफ अ कोन इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, तो वो 154 दिया है. इस कैलकुलेशन से आप रेडियस निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है. ये जब आप लिखेंगे तो आप रेडियस निकाल सकते हैं. फिर लिखा है इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 550 मीटर स्क्वायर. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन आपको मालूम है पाई आर एल इज इक्वल टू 550 है. जब आप ये स्टेप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस आप फर्स्ट स्टेप से निकाल देंगे. जब ये स्टेप करेंगे तो आपको एल मिल जाएगा. लास्ट स्टेप फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन. तो वॉल्यूम ऑफ द कोन में ऑब्वियसली आपको फॉर्मूला मालूम है, तो उसके लिए ऑफकोर्स आपको एच निकालना होगा, क्योंकि ये एच और आप कैसे निकाल सकते हैं क्योंकि आर और एल आपके ऑलरेडी आ चुके हैं. ये 7th क्वेश्चन था, इसमें भी वॉल्यूम निकालना था. इसमें भी आपको एच निकालना होगा जब आर और एल आ गए, उसके बाद फिर आप वॉल्यूम के फॉर्मूले में लगा सकते हैं. तो जैसे आपने देखा कि ये सब ग्रेजुअली इंक्रीज हुए इन लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी
एंड फिर बाद के सम्स में देवर जनरली 2 स्टेप सम्स, ठीक है। ये जो आते हैं टिपिकली 3 to 4 मार्क्स के आते हैं। ओके, सो फिनिश दोस सम्स।